अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बलरामपुर से चुनाव हारने पर एआईएमआईएम नेता आदिल हसन रोने लगे, सिर्फ इतने वोट से हारे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एआईएमआईएम नेता आदिल हसन साहब कितने वोट से हारे और क्यों हारे, और आदिल हसन साहब ने चुनाव हारने के बाद आवाम से क्या कहा, रोते हुए आवाम से क्या कहा, बिहार के मुस्लिम समाज के लोगों से क्या कहा, बिहार के दलित भाइयों से क्या कहा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बहुत ही कम वोट से हारे हैं, इसीलिए आदिल हसन साहब का आंसू नहीं रुक रहा था, लगातार रो रहे थे, क्योंकि काफ़ी करीब गए फिर भी उन्हें जीत नहीं मिली। इसी का आदिल हसन साहब को बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। अगर कोई इंसान 5,000 वोट से हारता है, 10,000 वोट से हारता है, या फिर कम से कम 1,000 वोट से हारता है, तो आदमी को समझ में आती है, सब्र हो जाता है। बट आदिल हसन साहब जो है सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं कितने वोट से हारे हैं, तो 261 वोट से हारे हैं। और किससे हारे हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था कि चिराग की जो पार्टी से LGPR से जो है वो पीछे चल रहे थे एक राउंड में, और उसी के बाद जो है फिर से एक खबर निकल कर आई कि आदिल हसन साहब जो है जीत चुके हैं। सभी लोग खुश हो गए, जितने भी एआईएमआईएम को चाहने वाले थे। उसके बाद फिर से अपडेट निकल कर आई कि रिकाउंटिंग शुरू हो गई है, और कुछ ही देर के बाद फिर से अपडेट निकल कर आई कि आदिल हसन साहब जो है हार चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि रिकाउंटिंग क्यों हुई, क्योंकि अगर आप जो है अख्तरुल ईमान साहब का पोस्ट भी देखिएगा व्हाट्सएप पे, अगर आप उनके व्हाट्सएप पे जुड़े होंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि अख्तरुल ईमान साहब ने आवाम से अपील किया, आवाम से दरख्वास्त किया कि आदिल हसन साहब की जो है रिकाउंटिंग शुरू है, इसलिए आप लोग दुआ करें। क्योंकि एक बार तो ये घोषित भी किया गया कि आदिल हसन साहब जीत गए, बट कुछ ही देर के बाद जो है बताया गया कि रिकाउंटिंग शुरू है, और रिकाउंटिंग जैसी कंप्लीट हुई 261 वोट से जो है आदिल हसन साहब हार गए। उसके थोड़ी देर के बाद जो है आदिल हसन साहब जो है बज़ाब्ते लोगों के सामने आए वीडियो के ज़रिए, और लोगों से अपील किया कि हम बहुत ही करीब पहुँचे, बट हमारी किस्मत में जीत नहीं थी। और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी किया। और आपको पता है कि इस बार जो है एआईएमआईएम की हालत काफ़ी अच्छी थी। एआईएमआईएम ने जहाँ भी हारा वहाँ पे बहुत ही कम वोट से हारा। अगर मैं कंपेयर करूँ तेजस्वी यादव साहब से, तो फिर भी जो है एआईएमआईएम ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। 28 सीटों पर जो है एआईएमआईएम ने इलेक्शन लड़ा। तेजस्वी यादव जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 25 सीट लेकर आए, और एआईएमआईएम जो है उनसे अच्छी लेकर आई। भले ही एआईएमआईएम ने 6 सीट जीता, बट कहाँ वो 243 पे लड़ रहे थे, तो उनकी 35 सीट आई टोटल गठबंधन की, इंडिया लाइन्स की। और यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 28 सीटों पर लड़ा जा रहा था, और यहाँ पर 6 सीट आ गई। और जितने भी कैंडिडेट जो हारे हैं एआईएमआईएम के, अगर मार्जिन देखिएगा तो कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं है। कहीं पर जो है 14,000 वोट, तो कहीं पर 8,000 वोट, तो कहीं पर 5,000 वोट, क्योंकि बीच में जनसुराज आ गए, और जनसुराज की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा एआईएमआईएम को। क्योंकि इस बार जो टारगेट था अख्तरुल ईमान साहब का और असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि कम से कम जो है 10 सीट आएगी, बट 10 सीट तो नहीं आई, बहुत ही कम आई। बट जो भी आई अच्छी आई। तेजस्वी यादव से अच्छा परफॉर्मेंस किया एआईएमआईएम ने, यहाँ तक कि कांग्रेस से भी अच्छा परफॉर्मेंस है एआईएमआईएम का। तो अब बात ये आती है कि आदिल हसन साहब ने लोगों से क्या कहा, आदिल हसन साहब क्यों रोने लगे। क्योंकि अगर आप वीडियो देखिएगा तो काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं, उनके बोलने का अंदाज, बात करने का अंदाज काफ़ी इमोशनली दिख रहा है।
क्योंकि काफ़ी करीब पहुंचे और एक बार ऐलान भी हुआ, एक बार घोषित भी किया गया कि आदिल हसन साहब जीत गए। बट रिकाउंटिंग की जो खबर आई उसके बाद ही ये खबर फिर से निकल कर आ गई कि आदिल हसन साहब जो है इलेक्शन नहीं जीते। आदिल हसन साहब जो है 261 वोट से हार गए। आदिल हसन साहब अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इतने करीब आकर हारना, सब्र करना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ दिन ज़रूर लगेगा। क्योंकि कल से ही आदिल हसन साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि करीब आकर जीत की खबर सुनकर हार जाना, इसमें सब्र करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट फिर भी जो है AIMIM ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। और अभी तेजस्वी यादव का कहना है कि हम जहाँ जहाँ भी हारे 15 ऐसी सीट हम हारे AIMIM की वजह से, क्योंकि AIMIM को वोट ठीक पड़ा। कहीं पर 15,000 वोट पड़ा, तो कहीं पर 10,000 वोट पड़ा, तो कहीं पे 20,000 वोट पड़ा, और इसी वजह से हम नहीं जीत पाए, क्योंकि मुस्लिम समाज के लोगों का वोट जो है AIMIM को चला गया, हम वहां से नहीं जीत पाए। ये कहना है तेजस्वी यादव का। कांग्रेस का भी यही कहना है। कांग्रेस का कहना है कि मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि हमें बीजेपी पसंद नहीं है, हम बीजेपी का सपोर्ट नहीं करेंगे। बट वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। आप इधर से कान पकड़िए या इधर से कान पकड़िए, कान ही आप पकड़िएगा। आप भले ही डायरेक्ट बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं, बट आप AIMIM को वोट दे रहे हैं। मतलब ये कि AIMIM को वोट देना मतलब ये कि आपने बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं। और 15 सीट वैसे ही हुआ कि जहां पर 15 सीटों पर जो RJD हारी या कांग्रेस वहां पे हारी, तो हारने की वजह जो है AIMIM निकल कर आ रही है, क्योंकि वहां पे मुस्लिम समाज के लोगों का जो वोट है वो 10 से 12 हज़ार गया है AIMIM को, और वहां पे जो है 4 से 5 हज़ार से जो है बीजेपी जीत गई। ये 15 सीट की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, उस तरीके से राहुल गांधी, सभी लोग का लगातार स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर इंडिया लाइन सिर्फ और सिर्फ 35 सीट लाई, तो इसमें जो है गलती जो है सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों की है। मुस्लिम समाज के लोग जो है खुद ही जिताना चाहते हैं बीजेपी को, इसीलिए जो है AIMIM को सपोर्ट कर रहे थे। ये तेजस्वी यादव और भी जो नेता हैं, जो अपोजिशन नेता हैं बीजेपी के, उन सभी का यही कहना है। आप लोग अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि वोट ऐसा होता है, अपना अधिकार होता है। इसमें मैं कई वीडियो बना चुका हूं, बट मैं कहीं पर भी आपको ये नहीं बोला हूं कि आप उनको वोट दीजिए, उनको वोट दीजिए, क्योंकि एज अ मीडिया मैं काम करता हूं। मुझे जो खबर मिलती है, जो मुझे अपडेट मिलती है, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आप लोगों को अवेयर करता हूं, आप लोगों को बताता हूं। और जो मुझे यही अपडेट निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और जितने भी ओपोजिशन नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता, उनका यही कहना है कि इधर से कान पकड़ो या फिर इधर से कान पकड़ो। कान ही आप पकड़ोगे, मतलब ये कि आप भले ही डायरेक्ट जो है आप वोट नहीं दे रहे हो बीजेपी को, मगर आप AIMIM को वोट दे रहे हो, मतलब ये कि आप अपना वोट को खराब करके आप बीजेपी को जिता रहे हो। और आपकी वजह से जो है इतनी बहुमत से बीजेपी जीती है, इतनी बहुमत से जो है NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कुछ लोगों का ये भी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि बीजेपी की ज़्यादा सीट है और JDU की कम सीट है, तो क्या नीतीश कुमार साहब CM बनेंगे कि ये नहीं बनेंगे? तो CM 100% नीतीश कुमार ही बनेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी जो है नीतीश कुमार साहब को CM नहीं बनाती है, तो आपको पता है कि नीतीश कुमार का निक नेम है पलटू राम, वो डायरेक्ट पलट कर जो इधर आ जाएंगे, और इधर आ जाएंगे तो उनके पास भी सीट जो है 85 गो है, इधर से मिल जाएगी उनको 35 गो। हो सकता है कि अगर कुछ घटेगी तो AIMIM भी चले जाएगा इधर। तो इसीलिए जो है बीजेपी ऐसा काम नहीं करेगा कि उनको CM नहीं बनाएगा। हाँ, अगर बहुत कम सीट होती और बीजेपी की बहुत ज़्यादा आ जाती, जैसे एक मिसाल है कि बीजेपी की 140 आ जाती, 122 प्लस आ जाती, क्योंकि मिनिमम 122 है सरकार बनाने के लिए, तो अगर 122 आ जाती तो हो सकता था कि जो है बीजेपी अपने ही नेता को बनाता। बट बीजेपी के पास भी ऑप्शन नहीं है, तो यही ऑप्शन है कि सरकार दोबारा जो नीतीश कुमार ही बनेंगे CM, नीतीश कुमार साहब ही जो है कुर्सी पर बैठेंगे। तो आप लोग अपनी राय जो है कमेंट्स में ज़रूर बताएं।